पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में सरस्वती जी की कोयम्बतूर में गृहस्थी के बारे में और कुछ विषयों को बताऊंगी। गृहस्थी के समय मेरी उम्र 14 वर्ष की थी। तब मुझे बाहर के बातों जानकारी न थी। घर पर सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के ही सीखा। गोरा जी पहले उन सब रीति रिवाजों को मानते थे, परंतु मेरे उनके जीवन में आते समय इन सब में उनका विश्वास नहीं रहा। जोगम्मा जी हमारे यहाँ 2 महीने तक थी। इन 2 महीनों में वे रीति रिवाजों की बातें किया करती थी। वे कुछ कहना दे, मुझे इस बात का डर लगा रहता था। 2 महीनों में उनके चले जाने से मुझे स्वतंत्र रूप से सोचने और पति से विषयों की जानकारी प्राप्त करने का मौका मिला। कोयम्बतूर से पहले गोरा जी मथुरा में नौकरी किया करते थे। मथुरा तीर्थस्थल होने की वजह से आते जाते तीर्थयात्रियों के कारण उन्हें किराए पर घर नहीं मिला। उस समय गांव के बाहर एक बड़ा सा घर खाली पड़ा था। माना जाता था कि वहां भूत हैं। गोरा जी विज्ञान के छात्र रह चुके थे, इसलिए भगवान और भूतों से संबंधित अनेक शंकाएं उठने लगी। दूसरा कोई घर न मिलने की वजह से उसी भूतों के लिए प्रसिद्ध घर को किराए पर ले लिया। उन्हें कोई भूत नहीं देखा। गोरा जी इस निर्णय पर पहुंचे कि भूत सिर्फ अपना डर है, वास्तव में कोई भूत नहीं है। गोरा जी इस निर्णय पर पहुंचे कि भूत सिर्फ अपना डर है, वास्तव में कोई भूत नहीं है। इसी प्रकार भगवान भी एकजुट है कि शंका गोरा जी को होने लगी। गोरा जी इस पर विभिन्न धर्म क्या कहते हैं जानने के लिए पढ़ने लगे। भगवान के प्रति शंका उत्पन्न होते ही धर्म, रीति रिवाज आदि के प्रति मेरा भी विश्वास कम होता चला गया। अक्सर वे अपना जनेऊ उतार देते थे, इसलिए उन्होंने मुझसे साफ सफाई काफ़ी है, मड़ी एवं रेशमी वस्त्र की आवश्यकता नहीं है कहते रहे। उस समय मुझे ये सब बातें समझ में न आने पर भी उनकी बातें सही लगने लगी। कोयम्बतूर में गोरा जी के एक तेलुगु मित्र हुआ करते थे। वह अपने ससुराल से हर चीज़ मंगवाना चाहते थे। उन लोगों ने भी नए से गृहस्थी शुरू की थी। पटार की चक्की भी उस मित्र ने अपने ससुराल से मंगवाया था। वो रेलवे पार्सल में आया। मित्र ने गोरा जी की अपने साथ रेलवे स्टेशन पार्सल लेने गए। पार्सल लेने के बाद देखा तो चक्की 4 टुकड़े हो चुकी थी। बोरे में बांधकर पार्सल किया गया था। रेल में चढ़ाना उतारना आदि में 2 टूट गया था। गाड़ी का बड़ा बेकार समझकर उसे वहीं पर छोड़ दोनों मित्र वापस आ गए। गोरा जी कहा करते थे कि हर चीज़ घर से मंगवाने का मोह गलत है। जहाँ तो मिले उसे समझौता कर लेना चाहिए। चक्की की बात से मुझे भी ऐसा ही लगाने लगा। साधारणतः स्त्री हर चीज़ अपने घर से ले जाना चाहती हैं। कोयम्बतूर की एक और घटना मुझे अच्छी तरह से याद है। घर में काम करने हुए मेरे साथ रहने के लिए हमने एक लड़के को घर में रखा था। वो लड़का तेलुगु का ही है। हमारे घर में वह ठीक ही रहता था। कहीं भी पैसे रखने पर चोरी नहीं होते थे, पर उस लड़के को लेकर हम कहीं भी जाते तो वहाँ पैसे चोरी हो जाते थे। सबका शक हमारे नौकर पर ही था। गोरा जी अपने काम के लिए एक माइक्रोस्कोप घर में रखे थे। एक दिन मैंने उस लड़के को माइक्रोस्कोप में कुछ स्लाइड दिखाए। कांच के बर्तन साधारण रूप में देखे तो कुछ नहीं दिखाई देता, इसलिए उन्हें दिखाकर कहा कि तुम जहाँ भी जाकर जो भी कुछ करोगे मुझे इसमें दिखाई देगा, इसलिए संभाल के रहना। जिससे वो लड़का बहुत डर गया। उस दिन से हम जहाँ भी जाते किसी चीज़ की चोरी नहीं हुई। मेरी इज्जत बची। कोयम्बतूर की नौकरी गोरा जी को पसंद नहीं आई। उन्हें अध्यापक की नौकरी ही अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही। मैंने हाँ कर दी। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत कुछ बातों की जानकारी है। मैंने बस इतना सोचा कि उनको जो पसंद नहीं है उसको क्यों करना। हमने सोचा कि मन पसंद काम को करेंगे तो मन भी प्रशांत रहेगा। उन्होंने कोयम्बतूर की नौकरी को इस्तीफा दे दिया। हम वापस काकीनाडा आ गए। बाद में मुझे विजयनगरम लाकर छोड़ा गया। कोयम्बतूर की नौकरी सरकारी नौकरी थी। बाद में पेंशन भी मिलेगा।
इसलिए ऐसी नौकरी को गौरा जी के यूं ही छोड़ देने से उधर ससुर जी और इधर मेरे मायके वालों को बहुत दुख हुआ, पर मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ। कोयम्बतूर से वापस आने से पहले कुछ प्रदेशों को देखने का निर्णय लिया। पैसे इकट्ठा करने की इच्छा न तो गौरा जी में है और न ही मुझ में। इसलिए कोयम्बतूर की नौकरी से प्राप्त वेतन में बचे पैसों से देशाटन कर ज्ञान प्राप्ति के लिए खर्च करने का निर्णय लिया। इसलिए दोनों मिलकर बेंगलुरु, मैसूर, ऊटी, तिरुपति आदि गए। हम जब तिरुपति गए वहाँ पहाड़ पर जाकर हमने सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया था। मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन नहीं किए। यह घटना 1927 की है। उस समय तक ही गौरा जी को भगवान पर से विश्वास उठ जाने के कारण उन्हें मंदिरों में जाने की इच्छा नहीं रही। मुझे भी भगवान के दर्शन करने की कुछ खास इच्छा नहीं हुई, इसलिए मैंने पूछा भी नहीं और उन्होंने मंदिर में जाने की बात भी नहीं कही। उन दिनों में तिरुपति के पहाड़ पर जाने के लिए बसों की सुविधा नहीं थी, सब पैदल ही जाते थे। पैदल जाने से प्राकृतिक सुंदरता को देखकर आनंद लेने की अवसर मिलता था। मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करने की इच्छा न होना मेरे अंदर आए परिवर्तन ही हो सकता है। वापस घर आते वक्त हम मद्रास में रुके। मद्रास में घटी एक बात मुझे अच्छी तरह से याद है। उन दिनों स्त्रियों का काफ़ी होटलों में जाना बहुत ही कम था। अगर कभी ऐसा होता भी है तो स्त्रियों को अलग कमरे में बैठकर पीना पड़ता था। वहाँ हम साधारणतः सब लोगों के हाल में एक टेबल के पास गौरा जी और मैं बैठ गए। हमें देखकर होटल का मालिक वहाँ आया और दूसरे कमरे में खाली है वहाँ जाकर बैठने को कहा, पर हमने मना कर दिया। हमने उस होटल मालिक से सवाल किया कि जब हमें यहाँ सबके साथ बैठने में कोई समस्या नहीं है तो उन्हें क्यों हो रही हैं। होटल का मालिक नहीं माना और बोला, स्त्रियाँ जनरल हॉल में नहीं बैठ सकते। आखिर हम बगैर नाश्ता किए ही वहाँ से बाहर आ गए। ऐसी घटनाएं हम दोनों में भावनात्मक नज़दीकियों के लिए काम आए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.